अंकल। नहीं बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आज मेरे घर की लक्ष्मी घर छोड़कर जा रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। अंकल, जो इंसान मुझे इस घर में लेके आया था वही मुझे इस घर से बाहर निकाल रहा है। इसमें आप क्या कर सकते हैं? आप मुझे रोक कैसे सकते हैं? अरे नहीं बेटा, नहीं। ये बेटा, मेरे पांव पड़ के मुझे और शर्मिंदा मत करो। मुझे पता है, हमने सोचा तो था कि तुम्हें अपनी पलकों पे बिठा के रखेंगे, लेकिन आज ये दिन देखना पड़ रहा है। I'm really sorry। और अब शुभो आज अर्शी के चले जाने के गम में डूबा है, क्योंकि उसने कभी झनक को इस घर का हिस्सा भी नहीं और उसकी तो शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता है वो। वहीं अब मुझे माफ कर देना अर्शी, प्लीज। जेठू, आप तो बहुत खुश होंगे ना आज। जैसा आप चाहते थे वैसा हो रहा है। आपको जो चाहिए था फाइनली वो मिल गया है। जल्दी से अनी की शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। आपके दिल की जो इच्छा थी ना जेठू, देखो वो पूरी हो रही है। अब ज्यादा टाइम मत वेस्ट कीजिए। तुम हमें गलत समझ रही हो अर्शी माँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो अर्शी बेटा, जाते जाते ये बहस शुरू मत करो। तुम पहले ही उदास हो, हम भी उदास हैं, बहुत उदास हैं। आज जो इस घर में हो रहा है, मैं ऐसा कभी नहीं चाहा। सच में जेठू, आप सच में नहीं चाहते कि मैं इस घर से जाऊं? सच बताइए। और अब अर्शी ऐसा सवाल पूछकर जैसे कि बाबलू के जुबान पर ही ताला लगा दी हो, पर अब अंजना संभालती है और अर्शी बेटा, भरोसा करना ना करना तुम्हारी अपनी मर्जी है, पर सच यही है कि हमने झनक को बहुत समझाया। देखो, ये जो कुछ हो रहा है हम ये सब नहीं चाहते थे। झनक के खिलाफ जो कुछ बोला गया, उस पर जो इल्जाम लगाए गए, आज वो इसने सच साबित कर दिए। बेटा, हमने सच में उसे मना किया था इन सब के लिए। अपनी तसल्ली के लिए भले तुम झनक से पूछ लो। बड़ो माँ, लेकिन आप सिर्फ झनक का नाम क्यों ले रही है? आप शायद मेरा नाम भूल गई। देखिए, ताली सिर्फ एक हाथ से नहीं बजती है। ये जो फैसला है ना, ये हम दोनों का। अनिरुद्ध प्लीज। और अब जाकर अनी सबसे बचाता है झनक को भी। उसके ऊपर कीचड़ अब शायद उछाला हुआ बर्दाश्त नहीं उसे, पर शुभो को ये दावा पसंद नहीं और बात को और मत बढ़ाओ। अनी, बेशर्मी की भी हद होती है। एक लड़की को तुम घर से बाहर निकाल रहे हो, फिर भी इतनी अकड़ दिखा रहे हो तुम। हाँ, हो क्या गया है तुम्हें? What's wrong with you? माँ, मैंने अर्शी को बहुत कुछ बताने की कोशिश की, इसे समझाने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं समझ रही। क्या बताना चाहा तुमने अनी मुझे? ये कि झनक का तुम्हारी जिंदगी में रहना बहुत जरूरी है, इसमें विश्वास करने ना करने की बात क्या है अनी? What's the point? हाँ, तुमने एक और बात मुझसे कही थी कि एक दिन आएगा जब बहुत से राज खुलेंगे और मुझे कोई सच पता चलेगा।
लेकिन वो जाने बिना ही मैं इस घर से जा रही हूँ अनी। जाने के बाद कुछ पता चल भी गया तो उसका क्या फायदा। और अब अर्शी अनी को ही कटघरे में खड़ा कर देती है। उसे अब भी बख्शने वाली तो नहीं वो। इतना सब कुछ सहना पड़ गया उसे झनक के सामने घुटने टेकने पड़ गए आज। मुझे वो जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ के जा रही हूँ ना, सब कुछ मिटा कर जा रही हूँ। विपाशा भाभी, हर्षी ठीक कर रही हूँ ना मैं। हर्षी प्लीज ऐसे मत बोलो, मैं ऑलरेडी बहुत शर्मिंदा फील कर रही हूँ। लेकिन हाँ, अपनी नजरों से अच्छे से देख लिया एक लड़की किस तरह से दूसरी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। I'm so sorry अर्शी, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। I'm really sorry। विपाशा भाभी, ये सब रहने दीजिए, ये सब बात करके अब कोई फायदा नहीं। लेकिन अर्शी, तुम जानती हो ना, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते। अनी ने जो भी कुछ किया इसमें हमारा हाथ नहीं था अर्शी। और अब अपना दामन साफ रखने के चक्कर में बिपाशा अब भी झनक के ऊपर ही छींटा फेंक डाली है। पर आज तक उसके खुद के किए कर्मों का क्या हिसाब नहीं होगा। प्लीज हमारे साथ कांटेक्ट में रह, प्लीज हमारे साथ टच में रहना प्लीज। हाँ अर्शी, इस घर में तुमने बहुत कुछ सहा है और उसके लिए हम सब बहुत शर्मिंदा हैं। प्लीज अपना ख्याल रखना। और आज अनी देख रहा है कैसे उसके घर वाले अर्शी की एक एक आंसू पोंछने में साथ दे रहे हैं, पर अपने किए को सब भूल गए। पर अब शुभो को आता है गुस्सा अनी पर। और तुम्हें पता है मेरी मजबूरी क्या है अनिरुद्ध? मैं तुम्हें क्यों नहीं बोल पा रहा कि इस घर से निकल जाओ? पता है उसमें प्रॉब्लम क्या है? ये लड़की तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर देगी। बाबा खबरदार, जब मैं बात कर रहा हूं तो बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे तुम्हारी सोच है वैसे मेरी सोच भी है। और क्या कहते हो तुम कि तुम्हारे मामलों में दखल अंदाजी ना करो? तुम्हें भी कोई हक नहीं है मेरी बात काटने का। और यह बात सच है, ये लड़की तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर देगी। अब इस लड़की को रोज अपनी नजरों के सामने देखना होगा, रोज बर्दाश्त करना होगा, बस एक ही डर से कि हमारे बेटे की जिंदगी कहीं बर्बाद ना कर दे। अर्शी, ये लड़की चाहती थी कि सबसे पहले तुम इस घर से निकलो, और देखो ये अपने मकसद में कामयाब हो गई बेटा। और अब तो तनुजा तो ऐसी हो गई है जैसे कि झनक ने उन सब का सब कुछ छीन ही चुकी है, घर संपत्ति सब कुछ। अब ये मेरे बेटे को बर्बाद करके रखेगी। कैसे बचाऊं मैं इसे, कैसे रोकूं मैं? आंटी जी, अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं भी आपकी जैसी ही सोच रखती, इसलिए मैं तो आपको ब्लेम कर भी नहीं सकती हूँ। और सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैंने जिंदगी में कभी किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की है, किसी का बुरा नहीं चाहा है। और अगर मैं इस चीज के काबिल होती ना तो पूरी दुनिया मुझे यूं इतनी आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा पाती। बार बार मेरे साथ गलत हुआ, लेकिन तब भी मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, ना ही किया। और इस बात पे यकीन आएगा आप लोगों को, एक दिन आप लोग को सच पता चलेगा और उस दिन आप समझ जाएंगे कि मैंने आज तक जो भी किया या आज जो भी कर रही हूँ। और अब जब अनी के सामने ये सब बोला जा रहा है तो वो तो सुन और देख रहा है सबको, पर अब जो झनक कहती है उसे समझने की कोशिश कौन करेगा? पर इस बार अनी को पता है कि झनक उसे नहीं, वो झनक को बचाना चाहता है, क्योंकि उसे डर है कि जो दरिंदे बाहर घूम रहे हैं
वो झनक को और नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसमें सृष्टि मुखर्जी सबसे आगे है। तो आगे भी देखना ना भूलेगा कि होता क्या है यहाँ, जहां आज अर्शी जाने का ठान भी ली है और सबसे विदाई भी मांग चुकी है। पर क्या वाकई में वो कभी लौट कर नहीं आएगी अनी के पास, एक बार और झनक को कमज़ोर करने के लिए? ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, क्योंकि इस घर से बाहर जाते ही अर्शी की माँ सृष्टि मुखर्जी और भी प्रज्वलित हो जाएगी अपनी बेटी को बचाने के लिए।